सबसे बड़ी बात इस कोर्स पर डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ पाएंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आपको मिला और आप सबकी बधाइयाँ भी मुझे मिली। मुझे अच्छा लगा, मेरा हौसला और बढ़ा ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। जिन लोगों के पास सेफ्टी के अच्छे कोर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अच्छे तरीके से सीख सकें स्टेप बाय स्टेप, मकसद यही है। और ऊपर वाले ने चाहा तो हर एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे करेंगे भी। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए पढ़ने के लिए। घर पे भी बैठ करके अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको लर्न करते हैं तो आप सारे प्रोजेक्ट को पूरा भी कर पाएंगे और उसे सीख भी पाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यस्तता होने के कारण मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलूँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड से कॉल आते हैं और मैं सब कॉल को लेने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और अगर आपके मैसेज आते हैं, अगर आपके मेल आते हैं तो उन पे ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा अगर लेट भी हुआ लेकिन मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर का सबसे जो बेहतर पार्ट्स है जिसे हम हैज़र्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में खतरा कहते हैं, उर्दू में जोखिम कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हर कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इससे घबराती है। खतरे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड? द फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाउ मेनी, अगर क्वेश्चन आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड, हैज़र्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? कैन यू एक्सप्लेन नाउ? क्या आप अभी बता सकते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होता है? आगे आपका जवाब होगा कि हैज़र्ड को आप समझाने के बाद से आप बताएंगे सबसे पहले कितने हैज़र्ड्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ हैज़र्ड, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। देयर आर 6 कैटेगराइज जो किया गया 6, लेकिन आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैज़र्ड्स है। अगर आपने इन 6 हैज़र्ड्स के बारे में लर्न कर लिया, 6 हैज़र्ड्स के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने जानकारी प्राप्त कर लिया, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है यकीनन कि आप हर एक प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और उसे निश्चित प्लेस पे, एप्रोप्रिएट प्लेस पे आप उसे राइट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। तो आप क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, तो आपका आंसर होता है कि हैज़र्ड कैन बी कैटेगराइज इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैकेनिकल हैज़र्ड्स, फिजिकल हैज़र्ड्स, केमिकल हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड्स। ये आपके 6 कैटेगरी हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी प्लेस पे आप काम कर रहे हो, ये 6 हैज़र्ड्स आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलते हैं, किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी सिचुएशन में मिलते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसके बारे में। अब देखिए हैज़र्ड्स, मैं जानता हूं प्रैक्टिस कैसे करना है। आप अगर सपोज करिए कि आप कहीं पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी पहली ड्यूटी क्या होती है? हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना और उनमें से कौन सा, किस तरह का हैज़र्ड्स है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक की बताने जा रहा हूं जो अगर याद रखेंगे तो सारा हैज़र्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर होगा और कभी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नेवर मेक मिस्टेक इन योर फ्यूचर ड्यूरिंग द वर्क। कभी भी आप उसमें काम करते समय अपने साइट पे आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और ये अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या फॉलो करना है? हैज़र्ड्स प्रैक्टिस की। हैज़र्ड प्रैक्टिस की के लिए आप सिर्फ आपको एक लाइन याद, एक वर्ड याद रखना होगा, MPC एंड BEO, राइट? हाँ, अगेन आपने सही सुना, MPC एंड BEO। हियर इट मीन्स, यहां इसका मतलब क्या है? M is also related to mechanical hazard, P is also related to
physical hazards, C related to chemical hazards, B related to biological hazard, E related to environmental hazards and O is related to organizational hazards। ठीक है, तो अगर आप MPC एंड BEO याद रखते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा और जवाब आपका क्या होगा, हैजर्ड, कुल जितने भी हैजर्ड्स हैं उनको हम 6 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे चलते, ऑलवेज रिमेंबर फॉर हैजर्ड्स। अगर हैजर्ड्स को आपको याद रखना है, हैजर्ड्स में कितने होते हैं, कैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप सही से जवाब दे सके। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका सही तरीके से बगैर झिझक के आप उसे जवाब दे सके। तो सीधा आपको क्या याद रखना है, वंस अगेन MPC, 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 BEO, दोनों एक साथ आप बोल सकते हैं, MPC एंड BEO क्या है, हैजर्ड। आप देखेंगे MPC BEO ओनली 6 लेटर्स, इसमें 2 वर्ड्स में 6 लेटर्स इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं, M से क्या होता है, हाँ राइट, आप बोलने की कोशिश करिए, मैकेनिकल हैजर्ड, वेरी गुड। P से क्या होता है, फिजिकल हैजर्ड। C से क्या होता है, केमिकल हैजर्ड। B से क्या होता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड। E से क्या होता है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड। एंड O से क्या होता है, यस डेफिनेटली यू नो, ऑर्गेनाइजेशनल, संस्थान जहां पे आप काम करते हैं, लाइक कंपनी, हैजर्ड्स। ऑलवेज रिमेंबर एंड मोर प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक। एक चीज और, यदि आप सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स की डिटेलिंग और एक एक पॉइंट्स की डिटेलिंग, कैसे ये क्या चीज होता है और क्यों होता है और कैसे इसको हम कैसे यह काम करता है, हाउ डज इट वर्क, इसके लिए हमने और हमारी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो तैयार किया हुआ है, जो इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसके लाभ पा रहे हैं, इसके एडवांटेज ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर के वो वीडियोस, वो सिलेबस आपको मिले, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेल आईडी, जैसे ही आप कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक और मैसेज जाएगा, एक मेल कर दिया जाएगा। आप जैसे ही कोर्स का अमाउंट फी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जैसे ही अकाउंट सेक्शन से आपकी फ़ी क्लियर होती है, तो आपको वो कोर्स भेज दिया जाएगा जो आप मुझे एड्रेस देंगे। ठीक है, ये आपके मांग पे आप लोगों ने मुझसे बोला था कि सर एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करिए जो हम लोगों तक आ सके, हम लोग वहाँ पे नहीं आ सके। बहुत सारे कॉल मुझे दुबई से आया, बहुत सारे कॉल्स मुझे सऊदीया से आया, मस्कट से आया, पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वो सीखना चाहते हैं, वो मेरे पास आ नहीं सकते और किसी न किसी कारण से मैं उन तक भी नहीं पहुंच पाता हूं, इसलिए यह रास्ता अपनाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप मैसेज टाइप करें। सबसे बड़ी बात, इस कोर्स पर डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ पाएंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आपको मिला और आप सबकी बधाइयाँ भी मुझे मिली, मुझे अच्छा लगा। मेरा हौसला और बढ़ा ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। जिन लोगों के पास सेफ्टी के अच्छे कोर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से सीख सकें स्टेप बाय स्टेप, मकसद यही है। और ऊपर वाले ने चाहा तो हर एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे करेंगे भी। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए पढ़ने के लिए। घर पे भी बैठ करके अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको लर्न करते हैं तो आप सारे प्रोजेक्ट को पूरा भी कर पाएंगे और उसे सीख भी पाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यस्तता होने के कारण मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलूँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड से कॉल आते हैं और मैं सब कॉल को लेने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और
अगर आपके मैसेज आते हैं, अगर आपके मेल आते हैं तो उन पे ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा अगर लेट भी हुआ लेकिन मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर का सबसे जो बेहतर पार्ट्स है, जिसे हम हैज़र्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में खतरा कहते हैं, उर्दू में जोखिम कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हर कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इससे घबराती है। खतरे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी, अगर क्वेश्चन आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड, हैज़र्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन नाउ, क्या आप अभी बता सकते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होता है? आगे आपका जवाब होगा कि हैज़र्ड, हैज़र्ड को आप बताने समझाने के बाद से आप बताएंगे सबसे पहले कितने हैज़र्ड्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ हैज़र्ड, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, देयर आर 6 कैटेगराइज जो किया गया 6, लेकिन आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैज़र्ड्स है। अगर आपने इन 6 हैज़र्ड्स के बारे में लर्न कर लिया, 6 हैज़र्ड्स के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने जानकारी प्राप्त कर लिया, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है यकीनन कि आप हर एक प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और उसे निश्चित प्लेस पे, एप्रोप्रिएट प्लेस पे आप उसे राइट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। तो आप क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, तो आपका आंसर होता है कि हैज़र्ड कैन बी कैटेगराइज इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैकेनिकल हैज़र्ड्स, फिजिकल हैज़र्ड्स, केमिकल हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड्स। ये आपके 6 कैटेगरी हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी प्लेस पे आप काम कर रहे हो, ये 6 हैज़र्ड्स आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलते हैं, किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी सिचुएशन में मिलते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसके बारे में। अब देखिए हैज़र्ड्स, मैं जानता हूं प्रैक्टिस कैसे करना है। आप अगर सपोज करिए कि आप कहीं पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी पहली ड्यूटी क्या होती है? हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना, और उनमें से कौन सा किस तरह का हैज़र्ड्स है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक की बताने जा रहा हूं, जो अगर याद रखेंगे तो सारा हैज़र्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर होगा और कभी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नेवर मेक मिस्टेक इन योर फ्यूचर ड्यूरिंग द वर्क। कभी भी आप उसमें काम करते समय अपने साइट पे आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और ये अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या फॉलो करना है? हैज़र्ड्स प्रैक्टिस की। हैज़र्ड प्रैक्टिस की के लिए आप सिर्फ आपको एक लाइन याद, एक वर्ड याद रखना होगा, MPC एंड BEO, राइट? हाँ, अगेन आपने सही सुना, MPC एंड BEO। हियर इट मीन्स, यहां इसका मतलब क्या है? M इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैकेनिकल हैज़र्ड, P इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिकल हैज़र्ड्स, C रिलेटेड टू केमिकल हैज़र्ड, B रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हैज़र्ड, E related to environmental hazards and O is related to organizational hazards। ठीक है, तो अगर आप MPC एंड BEO याद रखते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, और जवाब आपका क्या होगा? हैज़र्ड, कुल जितने भी हैज़र्ड्स हैं उनको हम 6 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे चलते। ऑलवेज रिमेंबर फॉर हैज़र्ड्स, अगर हैज़र्ड्स को आपको याद रखना है, हैज़र्ड्स में कितने होते हैं, कैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप सही से जवाब दे सके। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका सही तरीके से बगैर झिझक के आप उसे जवाब दे सके। तो सीधा आपको क्या याद रखना है? वंस अगेन, MPC, BEO, दोनों एक साथ आप बोल सकते हैं, MPC एंड BEO। क्या है? हैज़र्ड। आप देखेंगे MPC BEO, ओनली 6 लेटर्स, इसमें 2 वर्ड्स में 6 लेटर्स इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ सकते हैं, मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं। M से क्या होता है? हाँ, राइट, आप बोलने की कोशिश करिए, मैकेनिकल हैज़र्ड, वेरी गुड। P से क्या होता है? फिजिकल हैज़र्ड। C से क्या होता है?
केमिकल हैजर्ड, बी से क्या होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड, ई से क्या होता है इन्वायरमेंटल हैजर्ड, एंड ओ से क्या होता है यस डेफिनेटली यू नो ऑर्गेनाइजेशनल संस्थान जहां पे आप काम करते हैं लाइक कंपनी हैजर्ड्स। ऑलवेज रिमेंबर एंड मोर प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक। एक चीज और, यदि आप सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स की डिटेलिंग और एक एक पॉइंट्स की डिटेलिंग, कैसे ये क्या चीज होता है और क्यों होता है और कैसे इसको हम कैसे यह काम करता है, हाउ डज इट वर्क, इसके लिए हमने और हमारी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो तैयार किया हुआ है, जो इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसके लाभ पा रहे हैं, इसके एडवांटेज ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर के वो वीडियोस, वो सिलेबस आपको मिले, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें मेल